नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बजट में एक बात को लेकर बड़ा कंफ्यूजन फैल रहा है, वो है पीएफ को लेकर, यानी कि प्रोविडेंट फंड को लेकर। लोग कुछ कह रहे हैं कि क्या प्रोविडेंट फंड जो है वो टैक्सेबल हो गया, यानी कि वो जिसमें उस पर ब्याज मिलती है, क्या उसमें टैक्स आ गया है। तो मैं आपको पीएफ की जो बातें हैं या उसके लेकर जो कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर कर दूंगा। सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा और आसान भाषा में। दरअसल बजट में जो डिक्लेरेशन हुआ है पीएफ को लेकर वो ये हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अपने पीएफ अकाउंट में डालता है तो उससे ऊपर के अमाउंट पर जो ब्याज लगेगा उस पर टैक्स लगेगा, केवल वही टैक्सेबल होगा। यानी कि सभी लोगों के लिए ये लागू नहीं होगा, केवल वो लोग जो सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पीएफ में जमा करते हैं और उस पर ब्याज बनता है, उसके बाद वो टैक्सेबल इनकम होगी। अगर आप इसको आसान भाषा में बहुत इजीली समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि अगर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहनलाल और मोहनलाल की जो सालाना पीएफ में जो जोड़ है वो 3 लाख रुपए है, यानी कि वो 3 लाख रुपए पीएफ में डालता है, तो 2.5 लाख रुपए तक तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 50,000 रुपए जो उसने पीएफ में जोड़े एक्स्ट्रा 2.5 लाख के ऊपर सालाना, उस पर जो ब्याज बनेगी उस ब्याज पर टैक्स देना होगा। अब इसको और आगे समझिए। ये मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से ही लागू होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। मोहनलाल ने ये काम 3 लाख रुपए अपने जो पीएफ अकाउंट में 2021-22 में डाले थे, अब वो 22-23 में डालता है 4 लाख रुपए, तो अब 1.5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा हैं उस पर जो ब्याज बनेगी उस पर टैक्स दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पुराने साल के 50,000 रुपए हैं उस पर भी टैक्स दिया जाएगा, उसकी ब्याज पर टैक्स दिया जाएगा। तो अगर इसको ढंग से समझें तो ये समझ में आता है कि ये काफ़ी कम लोगों के लिए व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं, पीएफ जो इस्तेमाल करते हैं, वो देश में 6 करोड़ में लोग हैं करीब, और इसमें से करीब 1% लोगों पर इसका इफेक्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो पीएफ में ब्याज आता है वो और इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में अच्छा है, क्योंकि अभी वो 8% चल रहा है, जबकि एफडी वगैरह में वो 5% चल रहा है। तो पीएफ को लेकर लोग संजीदा रहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपनी सैलरी का जो बेसिक होता है उससे ही आप पीएफ में अपना पैसा जोड़ते हैं। तो अगर इसको इस तरह से देखें तो अगर किसी की सैलरी का 25 लाख रुपए बेसिक है और वो 2.5 लाख रुपए उसमें पीएफ में डालता है, तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो पैसा डालेगा पीएफ में, उसकी जो ब्याज आएगी उस पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफ को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है बजट सत्र में। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां हैं जिसमें लोग काम करते हैं और अपना पीएफ कटाते हैं, वो कंपनियां समय पर पीएफ की कटौती करवाएं। इसके साथ ही एक ज़रूरी बात आपको यहाँ बता देता हूँ कि और जो व्यवस्थाएं और जो नियम हैं पीएफ को लेकर वो एज इट इज़ चलेंगे। जैसे कि अगर आप पीएफ को विड्रॉल करते हैं तो उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स, कोई ब्याज नहीं लगेगा। केवल नियम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम पर ही केवल लागू है और उनकी संख्या 1% है। साथ ही जो पीपीएफ अकाउंट है वो भी एज इट इज चलेंगे, ऐसा नहीं है कि पीपीएफ अकाउंट में किसी भी तरह का कोई अंतर आएगा। तो पीएफ को लेकर जो कंफ्यूजन है वो एक लाइन में आप ये क्लियर कर लीजिए कि जिनकी इनकम का 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पीएफ अकाउंट में जाता है, अगर 3 लाख रुपए जाता है तो बचा 50,000 रुपए। 50,000 रुपए पे जो ब्याज बनेगी उस पर ही टैक्स लगाया जाएगा और किसी पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत रखिए कि पीएफ जो है टैक्स के दायरे में आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, केवल 1% लोग हैं जो इस दायरे में आते हैं।